नमस्कार, आपका स्वागत है कॉल एंड टॉक पैसा आपका में, जहां हम आपके वित्तीय जो फाइनेंस पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड जो सवाल हैं उनके जवाब देते हैं। और इसकी में हमारी मदद करते हैं हर्ष रुंगटा साहब जो CEO अपना लोन के। रुंगटा साहब का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं होम लोन्स की कि कितने किस्म के होम लोन्स होते हैं, होम लोन्स आप कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले रुंगटा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, होम लोन बेसिकली कितने किस्म के होते हैं? खैर, होम लोन जैसे कि नाम से विदित है, अगर आप नया घर लेने के लिए अगर लोन लेते हैं तो शायद आप उसे होम लोन कह सकते हैं। तो सबसे पहला तो वही है कि आप बिल्डर से या रीसेल की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो आप लोन लेते हैं, एक वो होम लोन हो गया। दूसरा किस्म ये होता है कि आपके पास लैंड है, उस पर आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या आप लैंड भी खरीद रहे हैं और उस पर सेल्फ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो एक सेल्फ कंस्ट्रक्शन होम लोन कह सकते हैं उसको। एक ये है कि ऑलरेडी आपके पास होम लोन किसी बैंक से ले रखा है आपने और आप उस लोन को दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसको बैलेंस ट्रांसफ़र कह सकते हैं। चौथा ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग आपका घर है, समझो आपके पास एक ग्राउंड फ्लोर का इंडिपेंडेंट घर है, उस पर आप एक फ्लोर बांधना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर आपके पास एक घर है उसमें आप एक कमरा एडिशनल बांधना चाहते हैं, तो वो हो गया होम एक्सटेंशन लोन। तो वो भी एक होम लोन का ही किस्म है। या रिपेयर्स एंड रिनोवेशन हो गया, आपके घर में मेजर मरम्मत करानी है, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वाटरप्रूफिंग, तो वो होम रिनोवेशन लोन हो गया। लैंड लोन भी हो सकता है, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदने के लिए, उसे भी आप ब्रॉडली अगर देखें तो एक होम लोन की कैटेगरी में शायद आप इंक्लूड उसे भी कर सकते हैं। जी सर, अगर बात करें तो काफ़ी लोगों की चिंता होती है कि पहले बात उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, दूसरी बात किस तरीके से लिया जाता है, तो उस बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें। तो होम लोन लेने के लिए क्या कोई खास एलिजिबिलिटी होती है, प्रक्रिया क्या होती है? तो खैर, एलिजिबिलिटी का जो मापदंड होता है वो हर बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन अगर एक हम आम देखें तो दो चीज़ें बैंक देखती है। एक, आपकी आय कितनी है, आपकी इनकम कितनी है। दूसरी, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले नॉर्मली अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आप खरीद रहे हैं अगर वो 100 रुपये हैं, तो टिपिकल बैंक आपको उसका 80 से 85% तक ही लोन देगा। तो ये एक ओवरऑल कैपिंग है। दूसरी बात, आपके आय के हिसाब से लोन आपका कैलकुलेशन होगा। और अगर उसका रफ कैलकुलेशन लें, अगर 20 साल का लोन आप ले रहे हैं, और 20 साल का लोन आप जब ले सकते हैं जब आप 40 साल से कम के हों आज, क्योंकि 40 + 20 60 के आगे चूंकि आप रिटायर हो जाएंगे, आपकी इनकम शायद न रहे, तो इसलिए 40 वर्ष तक के लोगों को 20 साल का लोन मिल सकता है। और 20 साल का लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन रफली आज की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं करीबन 9.5, 9, 9.5 या 9.25 के आसपास, उसके मुताबिक रफली आपको करीबन 3.5 से 4 टाइम्स जो आपका वार्षिक आय है, एनुअल इनकम जो है, उसका करीबन 3.5 से 4 गुना आपको लोन मिल सकता है। ये जब अगर आपके पास दूसरा कोई लोन ना हो। अगर आपने ऑलरेडी कोई दूसरा लोन ले रखा है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर बात करें, हम प्रक्रिया की भी बात कर रहे थे, तो प्रक्रिया क्या होती है? लोग काफ़ी बार कंफ्यूज रहते हैं। क्या आसान है लेना होम लोन आपके ख्याल से? होम लोन लेना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने कहा, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी है तो बैंकें, और अच्छे कस्टमर के लिए बैंकें लोन देने के लिए काफ़ी आतुर हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी भी, पेपर्स भी ठीक हैं, तो प्रक्रिया ये है कि हर बैंक का अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा, उसके साथ आपकी जो आय के सर्टिफिकेट्स हैं। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका जो फॉर्म 16 होगा पिछले साल का, करंट 3 से 6 महीने की जो आपकी सैलरी स्लिप्स हैं वो, और पिछले 2 साल के फॉर्म 16 उसको कहते हैं जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट देता है कि आपकी इनकम इतनी है, उस पर हमने इतना टैक्स डिडक्शन किया है। तो ये आपका बैंक, जो मेन बैंक है जिसमें आपकी सैलरी जमा होती है, उसको पिछले 2 साल का उसका रिकॉर्ड, आपके जो आज जहाँ रह रहे हो आप, चाहे भाड़े के घर में रह रहे हो, उसका प्रूफ, आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ। और इसके लिए नॉर्मली जो
आपके ड्राइविंग लाइसेंस हैं या पासपोर्ट है या और कोई वोटर्स आईडी कार्ड है या पैन कार्ड है, ये सारी चीज़ें इस प्रूफ के लिए यूज़फुल होती हैं। अगर हम व्यवसायी लोगों की बात करें तो उनकी आय प्रूव करने के लिए उनके पिछले 3 साल के रिटर्न्स के साथ में जो अटैचमेंट्स होते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे भी आपको देने होंगे। बैंक अकाउंट तो नेचुरली आपको देना ही होगा। तो ये जब सब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे बैंक में, फिर आपको कई बैंकें जो हैं आपको पर्सनल डिस्कशन के लिए बुलाएंगी। कई बैंकों में ये प्रक्रिया नहीं है, वो अपने आदमी भेजते हैं आपके यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक्स वेरीफाई करते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी निकालते हैं और फिर आपको सैंक्शन लेटर जो है इशू हो जाता है। तो ये रहा आपका सैंक्शन का प्रोसेस। उसके बाद नेचुरली आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होंगे जिसका वेरिफिकेशन होगा, और अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपके ऑर्डर में हैं तब आपको डिसबर्समेंट मिलेगा। रोहिता साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो होम लोन कैलकुलेट करने की प्रक्रिया होती है ये एग्जैक्टली कैसे होती है? कैसे मैं जान पाऊँ कि मैं कितना होम लोन ले पाऊँगा? तो जैसे हमने पहले भी समझाया, ये आपके आय और आपके प्रॉपर्टी के वैल्यू पे डिपेंडेंट है। और रफ कैलकुलेशन जैसे मैंने पहले बताया, आज की जो ब्याज की दरें हैं 8.25 से 9.5 तक अगर हम उसको माने, उसके हिसाब से आपकी जो वार्षिक आय है, जो एनुअल इनकम है, जो आप प्रूव कर सकते हैं आपके रिटर्न्स के थ्रू या फॉर्म 16 के थ्रू, उसका करीबन 3.5 गुना या 4 गुना रफली। और अगर आपको डिटेल्ड कैलकुलेशंस करने हैं तो हमारी वेबसाइट पे और भी कई वेबसाइट्स पर डिटेल्ड एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर्स होते हैं, वहाँ पे आप अपना सारा डेटा डालिए तो आपको एक स्लाइटली मोर कॉन्क्रीट फिगर एलिजिबिलिटी का उन कैलकुलेटर्स के द्वारा मिल सकता है।